पित्ते की पथरी की बात कर लेते हैं, अगर मल्टीपल हो तब भी इलाज इसका मुमकिन है? जी देखिए, मैंने एक चीज़, हम कोई भी तरीका इलाज की इफादियत से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक हिकमत है, या न्यूट्रिशन है, या डाइटेशन है। आजकल तो दुनिया में जितने इलाज आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर मल्टीपल स्टोन्स में बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेशेंट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या सीटी स्कैन अपना लेके आ रहा है, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर तो मल्टीपल स्टोन्स के में साइज हैं, 3 है, 5 to 7 या 9 तक है, तो वो तो चीज़ें तो बहुत अच्छी, वो जल्दी कवर हो जाते हैं। बेसिकली जो छोटे स्टोन होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक स्टोन जो बड़ा बनता है उसकी वजह होती है वो देर से लगता है उसको। लेकिन अगर बाज़ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनका पूरा गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोन्स के साथ भरा होता है, तो डेफिनेटली उन इलाज को उनको हम भी ट्रीट नहीं करते, उनको हम भी सर्जरी की तरफ रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं जी आपका स्टोन पूरा जो पथरी के साथ भरा और आप हमारे पास। अब मोस्टली होता है जब बिल्कुल पित्ता आपका पथरियों से भर जाता है तब जाके पता चलता है। कोई इनिशियल चीज़ें जो आप रिकमेंड करना चाहें कि अगर आपको ये फील हो रहा है, इस तरह से पेन हो रही है, तो पित्ते में पथरी हो सकती है, तो आपको अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसमें शुरू से इसमें बयान करूंगा कि हमारे यहाँ पर बाज़ दफ़ा दूसरे जो तरीके इलाज वाले हजरात हैं, वो डॉक्टर हजरात, वो ये बोलते हैं जी कि पित्ते में पथरी बन गई तो अब ये आपके साथ रह गई, या तो आप पित्रा रिमूव करवाएं, ये निकल नहीं सकती, इसका रास्ता कोई नहीं है। हम होम्योपैथ है, होम्योपैथ डॉक्टर में हम ये क्लेम करते हैं जी कि अगर पथरी निकल नहीं सकती तो पथरी आई कहाँ से है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पथरी बनने के जो वजूहात हैं, वो ये चीज़ होती है कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है, तो उसमें जो बाइल होता है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, जिसको स्याल बोला जाता है, जो खुराक को हजम करने के लिए आपकी काफ़ी मदद करता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और स्याल जो बाइल होता है ये सख्त होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये बेसिकली बनना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात क्या करती हैं कि इसी स्याल को जो है वापस उसको नॉर्मल उसकी कंडीशन में ला के लिक्विड की शक्ल में आ जाता है, जिससे ये प्रॉपर अपने पे काम करता है। दूसरी बात आपने ये की कि जब इस तरह पता किस तरह चलता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है, ये ज़्यादातर ख़वातीन को ये बीमारी होती है, और आफ्टर द प्रेगनेंसी और या डिलीवरी के बाद ये जो होती है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और बहुत सारा आप प्रिकॉशनली ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जिससे हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए, तो उस वजह से ख़वातीन में बन जाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसमें बन जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको ये चीज़ हो जाती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, अपना वजन बहुत जल्दी कम करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बाइल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो बेसिकली जिस्म से खारिज हो जाता है और पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सिम्टम्स इसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है वो आता है कॉन्स्टिपेशन का, पेशेंट को आता है, और पेशेंट कहता है जी कि मेरे यहाँ पर मेदे के मुंह के ऊपर दर्द हो रही है। अच्छा, और वो दर्द क्या होता है कि वो राइट साइड से होती हुई आपके पीछे शोल्डर में, बाजू में, सर में और कमर में जाती है। ठीक है, ये इसका एक सिम्टम्स होता है, और हर टाइम ऐसे लगता है कि जैसे आपने खाना खाया तो आपको नोजिया की या वॉमिटिंग की फीलिंग्स महसूस होती हैं कि ऐसी की कंडीशन अगर आ रही है तो डेफिनेटली फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहे हैं, आपके पित्ते को ज़्यादा वर्किंग करना पड़ रहा है, लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको खुराक हजम करने में ज़्यादा मुश्किल का पेश आती है और ज़्यादा तक़व्वुत लगाना पड़ रही है। पथरी बनने की वजूहात क्या होती हैं अगर इनिशियल स्टेज में बन रही है? जैसे कि आपने तो यूरिक एसिड बता दी, उसके अलावा क्या बता? सबसे कॉज इसकी जो मेन आ रही है वो है डिहाइड्रेशन है पेशेंट्स में। ठीक है, लोग पानी नहीं पीते। ठीक है जी, जब पानी नहीं पिएंगे, वैसे ही मौसम ये वाला जो है इसमें ज़्यादा चांसेस होती हैं। नहीं, इसमें तो ज़्यादा चांसेस, सर्दी में ज़्यादा चांसेस होती है। आप देखें ना, मैं आपको बताऊँ, आप अगर ये समझेंगे गर्मी में नहीं, गर्मी में तो आपको प्यास लग रही है और आप पानी पी रहे हैं, गुर्दे फिल्टर कर रहे हैं, यूरिन पास आउट हो रहा है और चल रहा है। अच्छा, सर्दी में ये होता है कि सर्दी में जब भी देखा जाता है तो मोस्टली आपके लोगों के, हम पेशेंट्स जितने भी आते हैं हमारे पास, पता चलता है जी पानी कितना पिया, डॉक्टर सुबह नाश्ते के टाइम आधा गिलास पिया था। हाँ जी, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब जो ड्राइवर हजरात हैं या जो ऑफिस में ऐसा काम करते हैं या खवातीन हैं जिनको पता है कि अगर मैंने 2 गिलास या 3 गिलास पानी पी लिया तो मुझे 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद यूरिन पास आउट करने के लिए मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें वो भी मोस्टली गुर्दे बनने की, जो पथरी बनने की जो है वो वजूहात इसमें बनती हैं। और इसके अलावा जब हमारा इसमें खुराक में आप बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें या फॉलिक एसिड वाली चीज़ें जब खाते हैं तो उसकी वजह से भी पथरी जो वो बनना शुरू हो जाती है। और इसमें फिर जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में आती है उन लोगों में गुर्दे की पथरियाँ बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या जिन लोगों में विटामिन डी की ज़्यादती हो जाती है वो चीज़ भी उसमें जो है पथरी बनने की वजूहात इसमें सामने आती है हमारे यहाँ। गुर्दे में पथरी और बार बार लोगों को हो जाती है, इलाज भी कराया, मेडिसिन ली, ये जो बार बार रिपीट होती है इसकी रीज़न क्या होती है? अच्छा जी, इसमें देखें बार बार होने की मसला ये होता है कि बेसिकली आपके ब्लड के अंदर और आपके जो किडनीज जो यूरिन को फिल्टर कर रहे हैं उसमें वो ऐसे ज़रात, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अब जैसे एक पेशेंट है यूरिक एसिड का, अब उसको यूरिक एसिड की पथरियाँ बन रही हैं। पथरी, गुर्दे की पथरियों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट से बन रही है, उसके बाद आपकी इसमें एसिड से बन रही हैं, या यूरिक एसिड की पथरियाँ बन रही हैं। तो ये पथरियाँ की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। अब जब आपकी खुराक के अंदर यूरिक एसिड का ज़्यादा है, यूरिक एसिड क्या है, बेसिकली तेज़ाब है, आपके एसिड है
जाएगी। अब ये एसिड जब बॉडी के अंदर ज़्यादा खून ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसकी वजह से पथरियाँ बनना शुरू हो गई। अब आपको मुख्तलिफ ये चीज़ें होती हैं कि लोग दवाई खाते हैं, पथरी निकल जाती है। अच्छा, पथरी निकलने के फ़ौरन बाद वो दवाई खाना बंद कर देते हैं। होम्योपैथिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक की सबसे ज़्यादा दुनिया भर में या पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक की अद्वियात किडनीज़ के लिए और अपने गॉलब्लैडर स्टोन के लिए, इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि जब ग्रेविटी एक पीछे रह जाती है स्टोन की, तो उसके लिए हम ये पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि पथरी निकलने के बाद भी आप 15 दिन तक वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो ज़रात जो वहाँ पर एक ग्रेविटी थी, जगह खाली थी, वो हील हो जाए। यानी एक ज़ख्म था या वो चीज़ थी, तो उसको हील करने के लिए कुछ अर्सा फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ताकि पथरी जो है दोबारा ना बन सके। अगर बार बार जिनकी रिपीट हो रही है, फिर उनके लिए मेडिसिन कुछ और होती है? जी, उनके लिए मेडिसिन कुछ और होती है। वो हमारी एक फ्रायरीगेरिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। अगर पथरी निकल जाए तो वो ये चीज़ देखें, 10 कतरे सिर्फ आपने दिन में एक दफ़ा पीने हैं। ठीक है। जो 10 कतरे आप एक दफ़ा दिन में पी लिए, रात को सोते हुए पी लिए, तो वो जितने भी आपके क्रिस्टल्स बन रहे हैं या कोई ऐसे छोटे छोटे ज़रात आ रहे हैं, रेत की चीज़ें जो भी आ रही हैं, तो वो सुबह जब आप उसके यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, रहती ही नहीं वो चीज़, ज़रूरत ही नहीं पेश आती। जिन लोगों को पथरी बनती है तो वो डेफिनेटली होम्योपैथिक के बहुत ऐसी अद्वियात हैं कि वंस इन अ डे 10 ड्रॉप्स ऑन इन हाफ ए गिलास ऑफ वाटर पी लें, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो बहुत अच्छी इफेक्टिव करती है।